आज का हमारा टॉपिक है संसाधन के रूप में मानव। तो हम लोग समझते हैं कि संसाधन के रूप में मानव वो कैसे होता है। तो मान लेते हैं ना कि ये कोई मानव है। क्या मानते हैं? ये कोई मानव है। ये संसाधन के रूप में कैसे कार्य कर रहा है? कोई भी मानव है वो संसाधन के रूप में कैसे कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। बस यही आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर किसी भी मानव में शिक्षा, क्या शिक्षा, कौशल, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्किल, SKILL स्किल, वो स्वास्थ्य अगर कोई भी मानव है, उस मानव में हम क्या करें? शिक्षा दे दें, उसके अंदर कोई भी काम करने का स्किल या फिर कौशल दे दें, उस मानव को स्वस्थ रखें। तो यही जो हमारा मानव है ये संसाधन के रूप में कार्य करेगा। यही मानव हो गया संसाधन के रूप में। अगर आपसे कोई पूछे मानव जो है संसाधन के रूप में कैसे है, तो आप लोगों को क्या बताना है? किसी भी मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल, ये तीनों चीज दे करके उस मानव को मानव संसाधन में हम बदल सकते हैं। तो इस चीज का हम डिफिनेशन लिखते हैं कि मानव जो है संसाधन के रूप में कैसे है। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ये समझ गए आप लोग? तो लिखेंगे दूसरे संसाधन। जैसे दूसरे संसाधन क्या हुए? जैसे कि दूसरे संसाधन पहले लिखते हैं, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों के लिए। दूसरे संसाधन की भांति, दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या भी एक संसाधन है। एक संसाधन दूसरे संसाधन की भांति मानव भी एक संसाधन है। जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरे संसाधन। इस दूसरे संसाधन का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कोई कि पानी हो गया, या धरती हो गया, या फिर आकाश हो गया। मतलब संसाधन मतलब कि हमारे आसपास में जितने भी चीज दिख रहे हैं वो सभी चीजें संसाधन है। जितना भी चीज आप लोगों को दिख रहा है वो सभी चीजें संसाधन है। तो क्या आपको बताना है? जैसे दूसरा संसाधन है ना, ये सभी जैसे है ना, वैसे भी करके ना मानव भी है। मानव का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का मतलब मानव भी होता है। जैसे एक मानव, दो मानवों के बहुत सारे लोगों, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो उससे जनसंख्या कहा जाता है। मतलब जनों की संख्या जनसंख्या हुआ। तो क्या आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं ना कि मैंने पहला लाइन क्या लिखा? दूसरे संसाधन। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता रहा हूं ना कि दूसरे संसाधन मतलब क्या? कि पानी, धरती, आकाश, जल जो भी हो जाएगा ना आप लोगों के बगल में, जैसे कि कॉपी, कलम, जो भी चीज रखा हुआ तो वो सभी चीजें एक संसाधन होती है। तो दूसरे संसाधन की भांति, की तरह, भांति की मतलब होता है की तरह, दूसरे संसाधन की तरह जनसंख्या मतलब हम लोग और आप लोग जितना भी लोग हैं वो भी एक संसाधन है। आगे का पॉइंट क्या है कि इस, क्या लिखना है? इस जो हमारा जनसंख्या, इस जनसंख्या, लिखिए आप लोग मेरे साथ में, इस जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य इस जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है।
किया जाता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ये लाइन मैंने जो लिखा क्या आप लोगों को समझ में आया कि ये जो हमारा मान लेते हैं कि लोग है, ये हमारा लोग है, तो ये जो लोग है इसमें इसके अंदर हमने क्या डाला, माना कि मैंने इसके अंदर में शिक्षा दिया, इसको हमने किसी भी तरह से इसको ज्ञान दे दिया, और इसमें मतलब स्वास्थ्य, इसका मतलब जो तबीयत होता है ना, स्वास्थ्य मतलब तबीयत, इसके अंदर स्वास्थ्य अच्छा खासा मैंने डाला हुआ है, मतलब स्वास्थ्य डाला। जब किसी भी नॉर्मल जो आदमी है उसके अंदर क्या किए कि शिक्षा पहले दिए, उसके बाद स्वास्थ्य भी डाल दिए, तो ऐसा जो मानव बन जाता है ना, तो इसे मानव पूंजी का निर्माण करना कहते हैं। जैसे कि पहले वो मानव है, लेकिन वो मानव जो है ना पूंजी के रूप में निर्माण हो चुका है, इसे ही मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? दूसरा लाइन मैंने क्या लिखा है कि इस जनसंख्या को, जो हमारे पास में जितने भी लोग हैं, उस जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। उसके अंदर मैंने शिक्षा डाला और उसके अंदर मैंने स्वास्थ्य डाला, और इससे क्या किया मैंने, इससे विकसित कर दिया, विकसित कर दिया। तो ये हमारा मानव पूंजी निर्माण हो गया। मानव पूंजी निर्माण इसको हम कहते हैं। ये आप लोगों को लाइन समझ में आ गया ना? तो इसके बाद का क्या कहेंगे हम लोग कि मानव को अगर हम फिर लिखेंगे, मानव को स्वास्थ्य मानव को स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव को स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल। अब क्या लिखेंगे इसमें, अब कौशल। अब मानते हैं किसी भी मानव में ना स्वास्थ्य भी डाला, शिक्षा भी डाला, और उसके अंदर मैंने स्किल भी डाल दिया। स्किल मतलब क्या होता है, इसका मतलब कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल होता है, स्किल, इसके अंदर स्किल होता है। अब किसी भी मानव में मैंने क्या किया, किसी भी मानव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल मतलब कौशल, हम ये तीनों चीज डाल देते हैं। द्वारा, कौशल द्वारा क्या करेंगे ना, विकसित करेंगे, विकसित कर दिया जाता है, किया जाता है, तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। इन दो चीजों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मानव पूंजी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये इसको बस मानव पूंजी कहते हैं, सॉरी। ये क्या हो गया कि बस इसको हमने मानव पूंजी कहा, इसको मानव पूंजी कहते हैं, इसको मानव पूंजी कहते हैं। ये लाइन समझ में आएगा? अगर मान लेते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी मानव के अंदर हम स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल इन तीनों के द्वारा उसको विकसित करते हैं, तो वो मानव जो है वो मानव पूंजी में बदल जाता है। और इसी के बजाय हम क्या करेंगे, किसी भी जनसंख्या में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीज के द्वारा उसको विकसित करेंगे, वो मानव पूंजी निर्माण करता है। ओके, आप लोगों की ये बात समझ में आ गई है, तो थैंक यू। आप लोग इसको नोट कर लें। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को मैं वो चीज फिर से बताऊंगा। थैंक यू।